पैसा सब कुछ नहीं होता। ये लाइन अक्सर फिल्मों में सुनाई देती है, लेकिन जब एक अरबपति सीईओ ने अपनी कंपनी का सबसे बड़ा और सबसे मुनाफा वाला सौदा अचानक रद्द कर दिया, तो पूरी दुनिया ने यही सवाल पूछा, आखिर क्यों? ये कहानी है आर्यव्रत मल्होत्रा की, टेक दुनिया का चमकता हुआ नाम। उनकी कंपनी सिनेक्सिस ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सिक्योरिटी के क्षेत्र में एक दिग्गज मानी जाती थी। 2026 की शुरुआत में कंपनी एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बेहद करीब थी जो अगले 5 साल में $12 बिलियन का मुनाफा दे सकता था। शेयर मार्केट में हलचल थी, निवेशक जश्न मना रहे थे, मीडिया इसे डील ऑफ द डेकेड कह रही थी। लेकिन साइन करने से ठीक 48 घंटे पहले सब कुछ बदल गया। कंपनी के लीगल हेड ने आधी रात को सीईओ को एक एन्क्रिप्टेड फाइल भेजी। उस फाइल में वो क्लॉज छिपा था जिसे सामान्य नजरें कभी पकड़ नहीं पाती। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार सिनेक्सिस को एक विदेशी टेक फर्म के लिए प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स सिस्टम बनाना था। आधिकारिक तौर पर यह सिस्टम क्राइम रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया गया था, लेकिन गहराई में एक और सच्चाई थी। डेटा का स्रोत आम नागरिकों के निजी संदेश, कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन हिस्ट्री होने वाले थे, बिना उनकी अनुमति के। और ये डेटा एक ऐसे देश में इस्तेमाल होना था जहां पहले से ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठते रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों ने कई बार चेतावनी दी थी कि निगरानी तकनीक का गलत इस्तेमाल असहमति को दबाने में किया जा सकता है। आर्यव्रत ने पूरी रात फाइल पढ़ी। उनके सामने 2 रास्ते थे। पहला, डील साइन करके कंपनी को इतिहास का सबसे बड़ा मुनाफा देना। दूसरा, उसे रोक देना और निवेशकों के गुस्से, शेयर गिरने और कानूनी झंझटों का सामना करना। सुबह 6 बजे उन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग बुलाई। कमरे में सन्नाटा था। स्क्रीन पर प्रोजेक्शन में वो क्लॉज दिखाया गया। कुछ डायरेक्टर्स ने कहा, हम सिर्फ तकनीकी दे रहे हैं, इस्तेमाल उनकी जिम्मेदारी है। कुछ ने चेतावनी दी, अगर हमने मना किया तो प्रतिस्पर्धी कंपनी ये मौका ले जाएगी। लेकिन आर्यव्रत की नजर एक लाइन पर अटक गई, एंड यूजर डेटा यूटिलाइजेशन विदाउट एक्सप्लिसिट कंसेंट। उन्हें याद आया कि उनकी कंपनी की स्थापना एक वादे के साथ हुई थी, प्राइवेसी फर्स्ट। क्या अरबों डॉलर उस वादे से बड़े थे? दोपहर 2 बजे प्रेस रिलीज जारी हुई। सिनेक्सिस ग्लोबल विड्रॉज फ्रॉम द प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट साइटिंग एथिकल कंसर्न्स। स्टॉक तुरंत 18% गिर गया। न्यूज चैनलों पर बहस छिड़ गई। कुछ ने उन्हें बेवकूफ आदर्शवादी कहा, कुछ ने कॉरपोरेट दुनिया का दुर्लभ साहस। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 3 महीने बाद एक अंतर्राष्ट्रीय जांच रिपोर्ट सामने आई। उसमें खुलासा हुआ कि वही विदेशी फर्म पहले भी निगरानी तकनीक का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं और पत्रकारों पर कर चुकी थी। अगर सिनेक्सिस ने वो सिस्टम बना दिया होता तो शायद लाखों लोगों की निजता खतरे में पड़ जाती। आर्यव्रत का फैसला अब एक मिसाल बन चुका था। शुरुआती नुकसान के बाद कई बड़े निवेशकों ने कंपनी की एथिकल पॉलिसी को समर्थन दिया। धीरे धीरे शेयर संभले, लेकिन सबसे बड़ी बात, कंपनी का भरोसा बचा रहा। कॉरपोरेट दुनिया में अक्सर नैतिकता और मुनाफा आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अक्सर जीत मुनाफे की होती है। लेकिन उस दिन एक सीईओ ने साबित किया कि हर बड़ी कुर्सी के पीछे एक इंसान भी बैठा होता है। और शायद असली अमीरी वही है जब आप अरबों की कीमत पर भी अपनी आत्मा को बिकने से बचा लें।